नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्यों मची भगदड़, प्रशासन और चश्मदीदों ने बताई है इसकी वजह। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं टीएन न्यूज। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में शनिवार रात हुई भगदड़ की घटना में 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। प्रशासन ने सभी 18 मृतकों के नाम की सूची भी जारी कर दी है। वहीं रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान हुआ है। अब चलिए इस पूरी घटना के ऊपर अपोजिशन ने क्या क्या कहा है, कौन से नेता ने अपने बयान में क्या कहा और इसका जिम्मेदार किस तरीके से ठहराया, ये सारी जानकारी पहले मैं आपके सामने रख देता हूं, उसके बाद मजीद इस पर बात करेंगे। रेलवे ने इस पर कमेटी बना दी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कमेटी तुरंत इस बात का पता लगाएगी कि किन लोगों के कारण से ऐसा हुआ, और यदि कोई भी लोग उसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वही मैं कह रहा हूँ, तसल्लीपूर्वक बता देते हैं, आराम से बिठाओ। पहले है कि मैं इस वक्त दिखा दूं आपको बहुत ही दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं उनके मतलब कोई भरपाई तो नहीं कर सकता है, पर जो भी संभव मदद हो। हमारे दोनों विधायक यहाँ पे एरिया के, चांदनी चौक के विधायक पुनर्दीप सानी जी, हमारे आले इकबाल जी, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। हमने हॉस्पिटल के प्रशासन को भी कहा है कि जो कुछ भी मदद चाहिए हो वो तो सारी देखरेख कर ही रहे हैं, पर परिवारों को अगर कुछ भी मदद चाहिए हो तो हमारे दोनों विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। बहुत दुखद घटना घटी है, हम सब लोग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का ये गलती है, रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। मुझे काफी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना सर, जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए, लेना ही चाहिए ना। प्रशासन ने इस घटना के पीछे ज्यादा भीड़ को वजह माना है, साथ ही असली कारणों का पता लगाने के लिए जांच की बात कही है। घटना के वक्त मौजूद चश्मदीदों ने भगदड़ के बारे में अपनी आंखों देखे बयां की है। चश्मदीदों की माने तो प्लेटफॉर्म जाने के लिए जिस पैदल पुल का इस्तेमाल किया जाता है वहां ये भगदड़ मची। इसके अलावा प्रशासन का इसके ऊपर क्या कहना है, प्रशासन की तरफ से जो है बयान आया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता हिमांशु उपाध्याय ने बताया, जिस समय ये दुखद घटना घटी उस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संक्रांति एक्सप्रेस खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर यात्रियों के फिसलकर गिरने से उनके पीछे कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना घटित हुई। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता हिमांशु उपाध्याय ने बताया, इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी जांच कर रही है। रेलवे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने भी घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। डीसीपी रेलवे केपीएस मल्होत्रा ने कहा, भगदड़ क्यों मची वो जांच होने के बाद सामने आएगा, ये काम रेलवे करेगा। उन्होंने कहा, भीड़ का अंदाजा हम लोगों ने लगाया था, लेकिन 2 ट्रेनों का लेट हो जाना और वहां ज्यादा लोगों के इकट्ठा हो जाने के कारण ऐसी स्थिति बनी। तथ्य तलाशने का काम रेलवे करेगा। मल्होत्रा ने बताया, 9 बजे के आसपास जो ट्रेन थी उस समय भीड़ बढ़ी जब एक जगह पर ज्यादा लोग होंगे और ट्रेन का इंतजार करेंगे। कोई गलत सूचना फैलेगी तो उससे भी भगदड़ मचेगी। अब ये पॉइंट की क्यों हुआ वो पॉइंट आएगा जांच होने के बाद जो रेलवे करेगी। भगदड़ के कारणों के बारे में बताते हुए डीसीपी मल्होत्रा ने कहा, ये घटना 10 मिनट में हुई, उसमें ज्यादा लोगों का आना और 2 ट्रेनों का लेट होना है। बाकी इस घटना के पीछे क्या तथ्य है वो रेलवे की तरफ से जांच होने के बाद जो है सामने निकलकर उसका नतीजा आएगा। 3 नंबर प्लेटफॉर्म से 13 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने के लिए यात्रियों को जानकारी दी गई, क्या इस वजह से भगदड़ हुई? इस सवाल के जवाब में डीसीपी मल्होत्रा ने कहा, नहीं,
ऐसा कुछ नहीं था। एक स्पेशल ट्रेन रेलवे की तरफ से चलनी थी, उसकी अनाउंसमेंट जरूर हुई, लेकिन ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने जैसी कोई बात अभी मेरी जानकारी में नहीं है। शाम 6 बजे से ही लोग लाखों की संख्या में जुटना शुरू हो गए थे। उनसे यह भी पूछा गया कि लोगों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई। इस सवाल पर डीसीपी ने कहा, नहीं, 6 बजे से लाखों की संख्या में लोग नहीं थे। 9 बजे के आसपास जो ट्रेन थी उस समय भीड़ बढ़ी। 6 बजे के आसपास स्थिति नियंत्रण में थी। वहीं एनडीआरएफ के कमांडर दौलत राम चौधरी ने बताया, हमें जानकारी मिली कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 में भगदड़ मच गई। हमें पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी। घटना के वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद भारतीय वायुसेना के अधिकारी अजीत ने बताया, मैं यहाँ एक वीआईपी मूवमेंट के लिए आया हुआ हूँ। मूवमेंट पूरा कराने के बाद मैं वापस जा रहा था, लेकिन जा नहीं पाया। उन्होंने कहा, मुझे इस घटना की आशंका शाम को ही हो गई थी, क्योंकि जब मैं लोक कल्याण मार्ग से नई दिल्ली के लिए आ रहा था तो मुझे नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से निकलने से 1 घंटा लगा, जो कि मात्र 2 मिनट का काम है। वायुसेना के अधिकारी ने बताया, मैं जब मूवमेंट कराने के बाद वापस जा रहा था तो मुझे रास्ता नहीं मिला। इसके बाद मैंने खुद से प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 में एक अनाउंसमेंट किया कि भारतीय सेना की तरफ से और प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि लोग 3-4 दिन के लिए रुक जाएं, ट्रेन से सफर ना करें। मैंने लोगों को बताया कि एक ट्रेन में 5-10 हजार आदमी एक टाइम पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। इसका परिणाम यह हुआ कि भगदड़ हो गई। घटना के वक्त प्रशासन की मौजूदगी के सवाल पर वायुसेना के अधिकारी ने कहा, जहां पर 5-10 हजार लोग एक साथ एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे तो प्रशासन वहां पर कितना ही हो सकता है। इतने लोगों को हैंडल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उन्होंने किया भी। मैं देख रहा था, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। मैंने भी चिल्ला चिल्ला कर कहा कि 2-4 दिन रुक जाइए, मेला 26 फरवरी तक है। तो ये जो है पूरी इस वाकये की समरी है। हालांकि इसमें कई और चश्मदीदों के बयान भी सामने निकल कर आ रहे हैं। बिहार से एक औरत का बयान आया जिसमें उन्होंने बताया कि जब हम फुट ओवर ब्रिज पर चल रहे थे तभी किसी ने हमें पीछे से धक्का दिया, जिसमें मैं, मेरी जो है देवरानी, मेरे 2 बच्चे, हम सब नीचे जमीन पर गिर गए और उसके बाद सिर्फ हमारी गर्दन बाहर थी, हमें जरा सा भी हिलने का मौका नहीं मिला और इसी हादसे के बीच मेरी नानी की डेथ भी हो गई। इस तरीके से कई और चश्मदीदों ने अपने अपने बयान जो है दिए हैं। बीबीसी ने इसके ऊपर एक पूरा प्रोजेक्ट जारी किया है। तो इस पूरी घटना के ऊपर आपकी क्या राय है? आपके विचार में क्यों यह घटना घटी है? क्या वाकई में जो है रेलवे को छुपाने की कोशिश कर रहा है? और जैसा कि वायुसेना के ऑफिसर ने कहा कि उसको शाम से ही अंदाजा हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो जब उसको अंदाजा हो गया था तो रेलवे प्रशासन को क्यों नहीं हुआ? क्यों वहां पर प्रशासन 1 घंटे बाद पहुंचा जब वहां पर भगदड़ मच गई, लोगों की जान चली गई? इतना लेट वहां पर प्रशासन क्यों एक्टिव हुआ? ये बहुत सारे सवाल जो है उठ रहे हैं। हालांकि रेलवे की तरफ से एक बड़ी कमेटी इसके ऊपर बनाई गई है जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोई भी अगर दोषी पाया जाता है तो उसको सजा जरूर दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। मैं ताहा नसीम अब आपसे विदा लेता हूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।